ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है भाई आप सभी का। देखो, आज हम जो है ना, आज हम कवर करेंगे एनटीपीसी के पीवाईक्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी पहली क्लास हैगी और जिन विद्यार्थियों का पेपर एनटीपीसी का उनके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको शायद इसमें कुछ कम दिखे, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बताऊँगा केवल आपको उस पर ध्यान देना है ना। और मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 मिनट की वीडियो आपकी और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ना। चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। पहला क्वेश्चन है आपका गतिज श्यानता। जो गतिज जो श्यानता है ना, श्यानता का जो ऐसे मात्रक है वो क्या है आपका पोइजेगा। क्या है? पोइजे। तो श्यानता का जो ऐसे मात्रक है वो आपका पोइजेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है गतिज श्यानता। इसका मतलब है, ये मैंने शॉर्टकट लिख रखा, इसका मतलब है श्यानता का जो ऐसे मात्रक है वो आपका पोइज है, याद रखना। ठीक है, डार्क महाद्वीप जो है वो हम किसको कहते हैं? अफ्रीका को। अफ्रीका को जो है द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको पता है महाद्वीप हमारे 7 है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है हम डार्क महाद्वीप भी कहते हैं और इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है देखो, जो ग्रीनलैंड है ना, ये ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखना। और इसके बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो आपका मेडागास्कर है। क्या है बच्चों? मेडागास्कर है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ मेडागास्कर, याद रखना। ठीक है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप होगा वो आपका मेडागास्कर है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम में। तो मासिनराम जो है ये आपका मेघालय में है। ठीक है, मासिनराम मेघालय में है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपकी मासिनराम में होती है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो चेरापूंजी था, ठीक है, चेरापूंजी दुनिया में वर्षा के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी मासिनराम से पहले जो सबसे ज़्यादा बारिश होती थी ना, वो आपकी कहाँ पर होती थी? वो आपकी चेरापूंजी में होती थी। ठीक है, और अब कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है, याद रखना। ठीक है, मेघालय को जो है मेघों का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघों का घर भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, खासी और गारो जो जनजाति है, खासी और गारो जनजाति जो है आपकी मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जावे? मेघालय में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, जो खासी और गारो जो जनजाति है ना, ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जावे? मेघालय में। ठीक है, और मेघालय को जो है मेघों का घर भी कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसके बाद अगला पॉइंट है, जो 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ जो हैं वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। किस में है? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, केवल हमारी राज्य की भाषा है और वो भी हिंदी है। ठीक है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल भारत की हिंदी जो है वो राज्य की भाषा है। ठीक है, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाही होती है वो केवल अंग्रेजी में होती है। किस में होती है? अंग्रेजी में होती है, याद रखना। यहीं पर जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिनमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। आपको पता है संघ यानी केंद्र के जो विषय होते हैं उन पर केवल कानून है वो आपकी पार्लियामेंट बना सकती है। संघ सूची के जो विषय होते हैं ना, उन पर कानून जो है हमारी क्या बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है। और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर कानून केवल राज्य की विधानसभा बना सकती है। ठीक है, लेकिन समवर्ती के मामले में ठीक है, कानून राज्य भी बना सकते हैं और संसद भी बना सकती है। मान लो किसी विषय को लेकर वो आपका समवर्ती सूची का है और उस पर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव हो जाता है। ठीक है, तो संसद जो भी कानून समवर्ती सूची के मामले में बनाएगी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और यहीं पर एक जो आर्टिकल है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 249। क्या है? आर्टिकल 249। ठीक है, तो उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 249। ये जो आर्टिकल 249 है ना, ये कहता है कि अगर राज्य सूची के किसी विषय को, ठीक है, अगर राज्य सूची किसी विषय को, ठीक है, राज्यसभा राष्ट्र हित में घोषित कर दे तो संसद अनुच्छेद 249 के द्वारा उस पर कानून बना सकती है। ठीक है भाई, याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो संसद है उसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, ये जो रिले शब्द है ना, रिले शब्द, ये रिले शब्द आपका रनिंग से संबंधित है। रनिंग मतलब दौड़ से। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, रिले एक रेस होती है। ठीक है, रिले एक रेस होती है, तो रिले जो शब्द है ये आपका रनिंग से संबंधित है। ठीक है, और स्टैटिक जीएस का ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद अगला है हॉर्नबिल जो महोत्सव है। हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैंने जो है ना आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एनटीपीसी में जो सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, वे मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। तो देखिए एक बार, तो हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का महोत्सव है। ठीक है, याद रखना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपका आर्टिकल 280। आपको पता है आर्टिकल 280 में किस चीज़ का उल्लेख है? आर्टिकल 280 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो आर्टिकल 280 में जो है ना वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 280 में है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, देखो एक्सरे की जो खोज है ना, एक्सरे की खोज वो किसने की थी? विलियम रोंटजन ने की थी। एक्सरे की जो खोज है वो विलियम रोंटजन ने की थी। ठीक है, और दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, साइकिल किसने बनाई थी? मैकमिलन ने बनाई थी। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन एल बेलियर्ड ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की खोज जो है आपके पेपर में आती है। ठीक है, जैसे पौधों की जो वृद्धि होती है, जो पौधों की वृद्धि है उसको जो हम मापते हैं, पौधों की वृद्धि को जो हम मापते हैं वो मापते हैं हम क्रेस्कोग्राफ से। पौधों की वृद्धि जो है हम क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र से मापते हैं, जिसकी खोज किसने की थी या जिसको बनाया था? आपके जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र है इसको जो है जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था, याद रखो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है देखिए अजलान शाह जो कप है, अजलान शाह जो कप है ये आपका हॉकी से संबंधित है बेटा। अजलान शाह कप जो है हॉकी संबंधित है। कहाँ है? ठीक है, बता दीजिए होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, याद रखियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें हॉकी की तो बेटा हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का और पाकिस्तान का दोनों का जो है ना राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हॉकी का जो जादूगर है ना, जादूगर, वो किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है भाई, ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, और जो ध्यानचंद है ना इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? द गोल। क्या नाम है? द गोल। ठीक है, याद रखना। तो हॉकी का जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, और द गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, ये आप याद रखना। ठीक है, और ये जो पदवी है ये किसने दी थी इनको? हिटलर ने। किसने दी थी भाई? हिटलर ने। ठीक है ना, ये इसको हिटलर ने दी थी। ये कौन था? ये जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर है तानाशाह का हो। ठीक है ना, ये जर्मनी का तानाशाह था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है, याद रखना। हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट ग्राउंड है वो लखनऊ में है। ठीक है, अगला है
बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 है, ठीक है। इसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कबीर की जो रचना है, जो कबीर की रचना है ना, उसे हम बीजक कहते हैं। और इस बीजक में क्या है? साखी, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी, ठीक है बेटा, याद रखना। तो साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों का जो संग्रह है आपका, वो आपका किस में है? बीजक में है, या उसे बीजक कहते हैं। और उसके लेखक कौन है? उसके जो रचयिता है वो आपके कबीर दास है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था भाई? 12 मार्च 1930 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोवर के साथ में, अपने 78 अनुयायियों के साथ में जो है, ठीक है, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। दांडी जो है गुजरात के सौराष्ट्र जिले में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर जाके नमक कानून तोड़ दिया था महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दांडी यात्रा जो है ना, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में है। गोबी जो रेगिस्तान है ना, ये मंगोलिया में है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। और असम का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? कामरूप। असम का जो प्राचीन नाम था ना, वो कामरूप था, याद रखना। असम का प्राचीन नाम कामरूप था, याद रखना। और यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से गिब्बन नाम के कपि मिला था, गिब्बन नाम के कपि मिला था, ठीक है। इसी असम में जो है अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला लगता है, जो SSC सबसे ज़्यादा पूछती है। और इसी असम में जो है, इसी असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है भाई? सतरिया है, सतरिया, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और इसी असम में जो है देवी कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर भी है, ठीक है। तो ये जो अम्बुबाची मेला है ना, ये देवी कामाख्या मंदिर के परिसर में लगता है, गुवाहाटी में, ठीक है, याद रखना। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है भाई। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है वो भी आपका असम में पड़ता है, ठीक है। तो असम का जो शहर डिब्रूगढ़ है, असम का जो शहर डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखना, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके असम से रिलेटेड बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए टमाटर, तो टमाटर जो है ये ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाए बेटा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, याद रखना। या टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का जो है प्राकृतिक सोर्स है, ठीक है। और टमाटर को लव एप्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव एप्पल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो टमाटर होता है ना, इस टमाटर का जो रेड कलर होता है, टमाटर का जो रंग लाल होता है, वो होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का जो रंग लाल होता है, रेड होता है, वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। 1939 में क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला है भाई क्वेश्चन आपका, पोर्टफोलियो जो सिस्टम है ये 1861 में शुरू किया गया था। आपने अक्सर देखा होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, या पोर्टफोलियो सिस्टम किसके शासनकाल में या किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो पोर्टफोलियो को हिंदी में विभागीय प्रणाली बोलते हैं। और ये जो है 1861 का जो अधिनियम था उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस समय भारत के जो वायसराय थे ना, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भाई? कैनिंग थे, कैनिंग, ठीक है, याद रखना, ठीक है।